Hi, my dear students. I welcome you on another part of present indefinite tense. First of all, I would like to tell you about myself. My name is Anmol Soni, and you are watching Let's Speak. So, guys, this part is going to be second part of present indefinite tense, which will help you to understand the structure of examples, sentences, which we are going to discuss on this video. So, first of all, if you are visiting on my channel, I request you to subscribe and like my video to make me more encouraged and support it. I request all of you to be handy with a notebook and pen or pencil so that whatever I'm teaching you in this series, you can take notes as well as you can revise these things in your daily life. चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश बोलना, इंग्लिश में बात करना इजी तरीके से। भले ही आप उस बैकग्राउंड से हैं या नहीं है, इट डजेंट मैटर। तो मैंने ये बताया आपको कि वाक्य के लास्ट में, वाक्य के अंत में जब हमारा ता है आता है, ते हो आता हो, ती है, ताहू, मतलब ये याद रखिए। तो ताती ते से याद रखिए। तो लास्ट में हमारा जो सेंटेंस बनता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। दूसरी बात, जैसे सोनू दौड़ता है, वह खाना बनाता है, वह खाना बनाता है, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम रोज पढ़ाई नहीं करते हो, क्या वो रोज स्कूल जाती है, क्या वो रोज पढ़ाई नहीं करती। और बहुत सारे सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि हम डेली रूटीन के बारे में बात करते हैं, या बेसिकली आपको ये बताना है कि कोई पर्सन क्या करता है, क्या नहीं करता है, क्या पढ़ाई कर रहा है, सारी चीजों को हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। विदाउट एनी डिले हम एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे। मैं खाता हूँ, आई ईट, है ना। आप भी बोल सकते हो मैं खाता हूँ, आई ईट, तुम खाते हो, यू ईट, वे खाते हैं, दे ईट। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, तुम जाते हो, यू गो, वे लोग जाते हैं, दे गो, वे मीन्स दे गो। लड़के दौड़ते हैं, द बॉयज रन, गाय चरती है, द काउ ग्रेस। और अगर हम बात करें प्लूरल, क्योंकि गाय है तो क्या हो जाएगा, काउस ग्रेस। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, राम और श्याम पढ़ते हैं, तो राम एंड श्याम रीड। नाउ दोस्तों, यहाँ पे बात क्या आती है कि हमारी जो यहाँ पर नाउन हमने यूज की है वो नाउन क्या है, प्लूरल नाउन है। कौन सी नाउन है, मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ, प्लूरल नाउन है। बेसिकली प्लूरल नाउन में क्या होता है, प्लूरल नाउन मतलब जब हम एक से ज्यादा पर्सन की बात करते हैं, जैसे कि वो लोग खेलते हैं, वो लोग नहीं खेलते हैं, वगैरह वगैरह। तो प्लूरल नाउन मतलब हम बोल देंगे मोर देन वन, एक से ज्यादा की जब आप बात करते हो, मोर देन वन की बात हो रही है। या फिर हम आई मतलब खुद की बात करें, आई हमेशा कंसीडर होता है प्लूरल में। आई, वी मतलब हम की बात कर रहे हैं, यू की बात कर रहे हैं, या फिर हम दे की बात करते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो प्लूरल नाउन होती है हमारी फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन के आगे हम हमेशा क्या यूज करते हैं, प्लूरल नाउन के आगे हम हमेशा ही जो हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होगा उसमें वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगता है, ये याद रखिए। तो आपको सिंपली आज की क्लास में ये प्रैक्टिस करना है, जैसे कि राम और श्याम खेलते हैं, तो राम एंड श्याम प्ले। ओके, तो ये हमारा क्या है गाइस, प्लूरल का है। ठीक है, प्लूरल नाउन आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि प्लूरल नाउन मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा की बात हो रही है, या आई, वी, यू और दे की बात होती है, तो हम वहां पर सेंटेंस इस तरीके से बनाते हैं। आप एक बार खुद से स्क्रीनशॉट लेके आप उसको रिवाइज कीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं सिंगुलर नाउन की तरफ। ये हमारा जो पार्ट था हमने सीखा वो था प्लूरल नाउन में पॉजिटिव सेंटेंसेस हम सिंपल टेंस में कैसे बनाते हैं। आगे हम चलते हैं, जो कि हमारी नाउन की बात हो रही है वो है सिंगुलर नाउन। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ सिंगुलर नाउन क्या होती है। सिंगुलर नाउन मतलब वन पर्सन, जब आप किसी वन पर्सन की बात करेंगे, या फिर आप बात कर रहे हो ही की, या फिर शी, ही शी इट की बात होती है, तो हम वहां पर जो हमारा वाक्य बनता है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, वहां पे वर्ब के साथ एस और ईएस भी लगता है। बेसिकली मैं आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं आपको फॉर्मूला दे देती हूँ कि सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वर्ब का बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा। ठीक है, बहुत आपको डरना नहीं है, बहुत इजी इंग्लिश। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट की बात है, जैसे कि वह पढ़ता है, कि अगर हम बात करें वह पढ़ता है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह है। ठीक है, तो ही रीड्स,
क्या हुआ यहाँ पे, ही मतलब सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, रीड, और एस लगाया है क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही रीड्स, और ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट की बात है, जैसे वह न्यूज़पेपर पढ़ता है, ही रीड्स न्यूज़पेपर। वह लेटर लिखता है, ही रीड्स लेटर। वह जाती है, शी, वह जाती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी गोज। यहाँ पे सिंग्स दोस्तों गलती से गलत लिख गया है वो, आपको क्या लिखना है, गोज, शी गोज, है ना। राम खेलता है, राम प्लेज। आप जब, आपको ये कंसेप्ट याद रखना है, जब आप एक पर्सन की बात करेंगे तो वहां पर आपको वर्ब के साथ एस और यस फॉलो करना है। जैसे सीता गोज टू स्कूल डेली, सीता plays with his friends daily, सीता eats rice daily, राम plays daily, राम studies daily। बट अगर इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं बात करती हूँ प्लूरल की, वहां पे आपको दोस्तों वर्ब के साथ एस और यस इस टेंस में नहीं लगाना है। गाय चढ़ती है, द काउ ग्रेजेस। सीता हंसती है, सीता लाफ्स। लड़का टहलता है, द बॉय वॉक्स। शिक्षक पढ़ाते हैं, द टीचर टीचर्स। सो दोस्तों आपको जो क्या करना है, इंपॉर्टेंट थिंग ये आप नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल्स आप बार बार रिपीट कीजिए। मेरी मम्मी खाना बनाती है, माय मदर कुक्स फूड। मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, माय फादर गोज टू ऑफिस। ओके, तो बेसिकली हमारा ये जो टाइप था, हमने सीखा कि सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पर एक काम करती हूँ, मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे प्लूरल का फॉर्मूला भी। प्लूरल में क्या होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा छोटा लिख रही हूँ मैं। प्लूरल में आप सब्जेक्ट लेंगे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट की बात है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट की बात है ना। जैसे कि मैं खाता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट आई हो गया, आई ईट। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। तो दोस्तों आगे चल के हम और भी एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के। आपको डरना नहीं है, आप बस इतने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, इतना लिखिए आप अपनी कॉपी में। वीडियो के एंड में हम बात करने वाले हैं बहुत अच्छी चीज की, जो कि रहेगी कैसे आप बिना इन फॉर्मूलाज को फॉलो किए हुए और बिना ही कुछ, मतलब आपको कैसे इंग्लिश स्टार्ट करना है, माइंड में सोचना, how you can start thinking in your mind. Okay, so that we will talk in the end of the class. तो बने रहिए 1 घंटे के लिए मेरे साथ। लेट्स स्पीक पर। जी दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं कुछ प्रैक्टिस की ओर। आप हम प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। हिंदी टू इंग्लिश प्रैक्टिस है ये, है ना। मैं खाना खाता हूँ, आप खुद से बनाइएगा। मैं मतलब मैं सब्जेक्ट है, आई ईट फूड, है ना, आई ईट फूड। हम लोग जाते हैं, हम लोग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। वी गो, गो मीन्स जाना, वी गो मीन्स हम लोग जाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। तो फॉर्मूला क्या चल रहा है, प्लूरल है क्योंकि आई वी यू दे एंड मोर देन वन की अगर बात हो रही है तो प्लूरल का फॉर्मूला लगेगा, सब्जेक्ट आया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम रोज रोते हो, तुम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब आती है तो क्या जाएगा, क्राई। और रोज को हम क्या बोल देंगे, डेली, यू क्राई डेली। तुम लोग किताब पढ़ते हो, तो तुम लोग पढ़ते हो तो यू रीड, तुम लोग, यू पीपल रीड द बुक्स। किताबें पढ़ते होते तो द बुक्स हो जाता, यू रीड द बुक। तुम बुक पढ़ते हो, यू रीड द बुक। वे लोग पार्क में टहलते हैं, दे वॉक इन द पार्क। दे मीन्स वे सब्जेक्ट। हमेशा याद रखिएगा सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है,
और बचा हुआ जो लास्ट का पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। हम लोग दिल्ली से मुंबई जाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई जाते हैं, प्रेडिकेट हो गया। तो हम लोग के लिए क्या बोलेंगे, वी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वी गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, वी गो दिल्ली, हम लोग दिल्ली से मुंबई जाते हैं, वी गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। और आपको इस तरीके से भी बोल सकते हो, वी गो मुंबई टू दिल्ली, और वी गो मुंबई फ्रॉम दिल्ली। गीता और सीता नाचती हैं, सीता एंड गीता डांस। कुछ लोग डांस भी बोलते हैं बट ये डांस होता है। राम और श्याम शहर में रहते हैं, राम एंड श्याम लिव इन द सिटी। तुम लोग ट्रेन से रोज लखनऊ जाते हो, यू गो, तुम लोग ट्रेन से रोज लखनऊ जाते हो, ये बना लेते, यू गो लखनऊ फ्रॉम ट्रेन। और बाय ट्रेन, जब हम किसी व्हीकल के थ्रू कहीं जाते हैं तो हम बाय का यूज करते हैं। आई गो स्कूल बाय कार, यू गो स्कूल बाय ट्रेन। ये वह जानता है, ही नोज। सो दोस्तों, ये था प्लूरल के सेंटेंस, हमने बात की सब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट मैंने आप लोगों के लिए रखा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस और एस लगेगा। जैसे कि ही नोज, सीता जानती है, सीता नोज। आपको समझ में आएगा, आप एक बार खुद से रीड करिए, ये पॉज करके आप रीड कीजिए। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी सरल तरीके से ज्यादा इंग्लिश सीख पाए, बोल पाए। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है, बोल के आपको प्रैक्टिस डेली करनी है, जो भी सेंटेंस आप सीख रहे हो डेली आपको वो प्रैक्टिस करते रहना है। तो नाउ हम आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। जब आप बोलते हो वह रोज नहीं पढ़ती है, वह रोज नहीं जाता है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहला जाते हैं ना। नहीं लगाते हैं, वह इंग्लिश नहीं बोलता है। तो दोस्तों, जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए तो उसे हम नकारात्मक या फिर हम नेगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि तुम नहीं दौड़ते हो, वह स्कूल नहीं जाता है, तुम बाजार नहीं जाते हो, इसका फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, हेडिंग डालिए नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, मैं धीरे पढ़ाती हूँ थोड़ा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डज और डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू का यूज करेंगे, नोट वर्ब में लिखा हुआ है। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डस का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये नोट्स आप ये पूरा नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फिर हम आते हैं आगे। पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, ये हम बात कर चुके हैं। हाँ, अब हम बात करने वाले नेगेटिव सेंटेंसेस की, जो कि हम सीखेंगे इस पेज पे। ठीक है, मैं जूम कर देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। मैं नहीं खाता हूँ, पहले मैंने बताया, मैं मतलब किसकी बात हो रही, प्लूरल नाउन की। और दूसरी बात क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। मैं यहाँ पे आपके कन्वीनियंस के लिए फिर से ही क्या कर रही हूँ, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब लास्ट की बात है, प्लीज नोट कर लीजिए इसको अपनी नोटबुक में। ऐसा हम कैपिटल लिख लेते हैं, ठीक है। आई डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कौन सा फॉर्मूला, सिंगुलर नाउन के लिए सब्जेक्ट
प्लस डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, और डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट। आई डोंट ईट, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट डांस, आई डोंट सिंग। ओके, वैसे ही हम देखते हैं सिंगुलर के लिए राम नहीं जाता है, राम डज नॉट गो। वैसे यहाँ लिखा है राम नहीं जानता है, तो राम डज नॉट नो, है ना। और अगर आप बात कर रहे हैं हम किसकी, अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन की, तो डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डजंट, और डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है डोंट। तो वे लोग नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो। बिल्ली नहीं आती है, कैट डज नॉट कम, या फिर कैट डजंट कम। लड़के नहीं जाते हैं, बॉयज डू नॉट गो, और लड़के नहीं जानते हैं, बॉयज डू नॉट नो। फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और आपको एग्जाम्पल पढ़ने हैं तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। घोड़े नहीं दौड़ते हैं, हॉर्स डू नॉट रन, और हॉर्स डोंट रन। राम एंड श्याम डोंट सिंग, वी डोंट वर्क। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव अहेड with this part. So friends, I request you to take the screenshot, or you can note in your notebook. ठीक है। वह नहीं टहलता है, he does not walk, she does not dance, boys do not ride, cows do not eat, he doesn't write a letter, or he does not write a letter, you don't know, you don't go to school, Ram and Shyam do not play. तो दोस्तों ये हमारे थे नेगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद हम जाने वाले नेक्स्ट पार्ट में। एक मिनट, हाँ, नेगेटिव पढ़ लिया हमने, नेगेटिव सेंटेंस थे, और उसके बाद का हमने किया। अब हम बात करने वाले इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव क्या होता है फ्रेंड्स? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएंगे? क्वेश्चंस। क्वेश्चन कैसे बनाने हैं आपको? जब किसी वाक्य के पहले ही अगर हम क्या वह रोज जाती है, क्या वह रोज तुमसे बात करती है, क्या वह रोज लेटर देता है, ठीक है, क्या वह रोज लाइव क्लासेस लेता है, क्या वह रोज लेट्स स्पीक के वीडियोस देखता है और इंग्लिश बोलना धीरे धीरे सीखता है। तो क्या हमारा कहाँ पे आ रहा है? शुरुआत में आ रहा है। जब आपको ऐसे वाक्य बनाने हैं जो कि खत्म ताती ते से होंगे और स्टार्ट किससे होंगे? क्या से। वहां पे हम यूज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, है ना। तो जैसे कि क्या तुम बाजार जाते हो, क्या आप लोग पढ़ते हो। पहले आप ये फॉर्मूला नोट करिएगा, मैंने बताया आपको, प्लूरल के साथ डू लगेगा, सिंगुलर के साथ डज लगेगा। फॉर्मूला क्या है? प्लीज नोट डाउन इन द नोटबुक। डू, एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा सेव कर देती हूँ। हम्म, तो आपको मैंने क्या बताया फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आपको लिखना है। डू प्लूरल के साथ यूज होगा, डज सिंगुलर के साथ होगा। डू मतलब प्लूरल मीन्स मोर देन वन, एक से ज्यादा की बात हो रही है, आई वी यू दे की बात हो रही है। डज मतलब सिंगुलर नाउन, किसकी बात हो रही है? ही शी इट की और वन पर्सन की। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नोट भी कर सकते हैं आप। जब वाक्य क्या से शुरू होगा तो आपको क्वेश्चन की शुरुआत डू और डज से करनी है। यहाँ पे आ जाते हैं हम। हाँ, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं क्या से, जैसे, है ना। तो क्या मैं रोता हूँ, पहले क्या आएगा? यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रही हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले डू या डज आएगा। मैं बार बार बता रही हूँ, डू कहाँ पे आएगा? जब प्लूरल नाउन है। डज कब आएगा? जब सिंगुलर नाउन है। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
1 घंटे की क्लास है, बने रहिए। लास्ट में हम बात करेंगे वीडियो के कि कैसे आपको स्टोरी लिखनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके, एक ऐसी स्टोरी जहाँ पे लास्ट में सारे सेंटेंस में तातीते आने वाला है। तो क्या मैं रोता हूँ, यहाँ पे शुरुआत क्या से हो रही है, तो डू आई हमारा डू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है आई। डू आई क्राई, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, डू यू ईट। क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। डज क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर। क्या वे लोग जाते हैं, डू दे गो। यहाँ लिखा है क्या वे लोग गाते हैं, डू दे सिंग। क्या रीता नाचती है, डज रीता डांस। दोस्तों आपको याद रखना है, डू लगेगा प्लूरल के साथ, डज लगेगा सिंगुलर के साथ। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डू प्लस डज, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब। क्या रीता और गीता नाचती हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू आएगा। डू रीता एंड गीता डांस। क्या मैं हंसता हूँ, डू आई लाफ। क्या मैं जानता हूँ, डू आई नो। क्या तुम लोग जानते हो, डू यू नो। और क्या हम लोग जानते हैं, डू वी नो। डू यू डांस, डू यू वर्क। बेसिकली फ्रेंड्स मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, कैसे पॉजिटिव बनाने हैं। आप ये सारी चीजों को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बात करते हैं गाइस, हाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव की, मतलब कि जहाँ पे क्या वह नहीं जाता है, क्या वह नहीं गाता है। तो जब किसी वाक्य के अंत में, जब हम किसी भी सेंटेंस के लास्ट में, है ना, क्या के साथ नहीं शब्द का यूज करेंगे। क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। जैसे कि क्या तुम दिल्ली रोज नहीं जाते हो, क्या तुम भारत में नहीं रहते हो। तो हमारा जो होगा वो हिंदी में प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य कहते हैं उनको हम, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, डू और डज आएगा, फिर बता रही हूँ मैं, डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम दिल्ली रोज नहीं जाते हो, तो तुम क्या है हमारा, सब्जेक्ट प्लूरल है। डू यू नॉट गो दिल्ली डेली। ओके, सेंटेंस आ गए हमारे। क्या तुम खाना नहीं खाते हो, डू यू नॉट ईट फूड। गाइज यहाँ पे सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कभी भी फूड के आगे या फूड आइटम्स के आगे हम आर्टिकल्स नहीं लगाते, आपको याद रखना है। द डोसा, द इडली, ये सब गलत है, ठीक है। क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं, डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्या वह मुंबई में नहीं रहती है, डज। अब डज क्यों आया, क्योंकि वह की बात हो रही है। डज शी नॉट लिव इन मुंबई। क्या राम दिल्ली में नहीं रहता है, डज राम नॉट लिव इन दिल्ली। क्या सीता और रीता नहीं टहलती हैं, डू सीता एंड गीता नॉट वॉक। क्या तुम बाजार में नहीं रहते हो, डू यू नॉट लिव इन मार्केट। कई आगे की आपको खुद से पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है, आप नोट बनाइए कॉपी में। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रॉपरली रिप्लाई, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारा जो कि है WH क्वेश्चंस, है ना। ऐसे वाक्य जिसमें कहीं भी क्या, कब, मतलब जो प्रश्न वाले शब्द आएंगे, क्या, कब, कैसे, कहाँ, किसको, किसने, है ना, ये सारे जो शब्द हैं आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। आए तो हम उसको WH क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। वह क्यों रोज नहीं पढ़ती है, वह रोज क्यों नहीं पढ़ती है। आप रोज बाजार क्यों नहीं जाते हो, तुम किसको पसंद करते हो, आप बाजार कितने रुपया लेकर जाते हो, मेरा भाई किसके साथ जाता है। इस टाइप के सेंटेंस WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। यहाँ पे क्या, क्यों, कैसे, प्रश्न जो है वो शब्द के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं। फॉर्मूला क्या है, WH वर्ड्स
आई होप आपको बहुत अच्छे से पता है WH वर्ड्स क्या कहलाते हैं। वॉट, वेयर, वेन, बाय, हाउ मेनी, हाउ मच, है ना। फिर क्वेश्चंस आ जाएंगे, WH क्वेश्चंस। फिर डू और डज आएगा, बिल्कुल सेम है, डू विथ प्लूरल, डज विथ सिंगुलर। सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। जैसे कि आप लोग क्यों स्कूल जाते हैं, यहाँ पे ना मैं फॉर्मूला फिर से लिख दे रही हूँ, मैंने सारी जगह पे फॉर्मूले लिखे हैं दोस्तों। तो WH वर्ड्स प्लस सब्जेक्ट, WH वर्ड प्लस डू और डज आएगा, क्योंकि अगर प्लूरल है तो डू और सिंगुलर नाउन है तो डज। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग क्यों स्कूल जाते हैं, अब यहाँ देखिए क्यों जो है ये बीच में आ रहा है। वाई डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल। राम क्यों दूध बेचता है, वाई डज राम सेल मिल्क। यहाँ पे हमने डज यूज किया क्योंकि राम एक वन पर्सन की बात हो रही है, वन पर्सन की बात होगी तो डज, ज्यादा की होगी तो डू। वह बाजार में क्या बेचती है, वॉट डज शी और ही सेल इन द मार्केट। यहाँ पे बेचती है मतलब सिंगुलर की बात, सॉरी गर्ल की बात हो रही है, यहाँ पे शी आएगा, ठीक है। वॉट डज शी सेल इन द मार्केट। तुम किससे प्यार करते हो, whom डू यू लव, whom मतलब किससे। तू कब स्कूल जाता है, when डू यू गो टू स्कूल। वह कैसे साइकिल चलाती है, हाउ डज शी राइड अ साइकिल। बाकी की सेंटेंस आप पढ़िए। आप लखनऊ में कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव इन लखनऊ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस बिना मेहनत के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगेन इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, प्लीज डू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, नेक्स्ट टाइप है जो कि हमारा नेगेटिव भी होता है। तो ऐसे वाक्य जिसमें हम क्या, कब, कैसे, कितने, किसके, कौन, किन्हें, किनको, इनके साथ नहीं शब्द भी आ जाएगा तो वो WH क्वेश्चंस नेगेटिव कहला जाएंगे। जैसे तुम कब नहीं स्नान करते हो, तुम कब नहीं नहाते हो, तुम कब स्कूल नहीं जाते हो, तुम कब मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम कब नहीं लिखते हो। इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो कहलाएंगे WH क्वेश्चंस नेगेटिव। फॉर्मूला आप लिख लीजिए, WH क्वेश्चंस आएगा, फिर डू और डज आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे कि तुम दिल्ली में क्यों नहीं रहते हो, वाई डू यू नॉट लिव इन दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे पहला हमारा WH वर्ड आ गया, फिर डू और डज, तो डू आया है क्योंकि यू की बात हो रही है, वाई डू यू, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो वाई डू यू नॉट लिव इन दिल्ली। मैं फिर से यहाँ पे फॉर्मूला आपके लिए टाइप कर रही हूँ। फॉर्मूला ये है, WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाई डू यू नॉट लिव इन दिल्ली। आप सभी स्कूल कब नहीं जाते हैं, व्हेन डू यू नॉट गो टू स्कूल। वह साइकिल कितने की नहीं बेचती, हाउ मच मतलब कितने की ना, हाउ मच डज शी नॉट सेल अ बाईसाइकिल और अ साइकिल। आप लोग कहाँ नहीं जाते हैं, वेयर डू यू नॉट गो। आप सभी किसको पसंद नहीं करते हैं, whom डू यू नॉट लाइक। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स।
स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस कीजिए। सो दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ क्या पढ़ा हमने आज। मैं यहाँ आपको सारी चीजें, ठीक है, समरी होने वाली है हमारी। तो हमने ये पढ़ा प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। जहां पे मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चंस कैसे बनाना है, नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं, नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं ना, ये सारा। दोस्तों आई होप यू एंजॉयड द क्लास और आपने कुछ सीखा। इसके बाद जो हमारा पार्ट आएगा वहां पे एक स्टोरी रहेगी, जहाँ पे हम बात करेंगे पूरा। जो स्टोरी रहेगी वो ताती ते ही लास्ट में आएगा, और नेगेटिव सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव होंगे, विल रियली हेल्प यू टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, इट वॉज अ ग्रेट टाइम टू टीचिंग यू। Thank you, and please do subscribe. Let's speak and share with your friends and like it. Thank you. Bye.